हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल की थर्ड क्लास। आज हम सीखेंगे मार्कशीट, मल्टी पर्सन मार्कशीट। ओके, ठीक है। चलिए फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सेल। ये आपका एक्सेल सीट है, आपने बनाया था सिंपल मार्कशीट यानी कि सिंगल पर्सन मार्कशीट। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं अब मल्टी पर्सन मार्कशीट। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मल्टी पर्सन मार्कशीट। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डाल लेते हैं मार्कशीट। ओके, मार्कशीट 2, एंटर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ हम डालेंगे सीरियल नंबर। ओके, स्टार्टिंग करते हैं हम सीरियल नंबर। सेकंड डालेंगे हम नेम। थर्ड डालेंगे हम वन बाय वन सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, चलिए फिर पहला सब्जेक्ट क्या डालते हैं, हम हिंदी डाल लेते हैं, देन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है, एसएसटी, ड्राइंग। आपके पास 6 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका आएगा टोटल, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड। ठीक है, चलिए फिर डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने हेडिंग डाल लिया जो जो हमें डालना है। ठीक है, सीरियल नंबर हमने डाला। ओके, 5% का हम मार्कशीट बनाते हैं। नेम हमने डाला, ओके, इंग्लिश। अभी हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 100 में से डाल रहे हैं। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स डाल सकते हैं, जो भी उनके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालते जाइए। ठीक है, अगर आप किसी का मार्कशीट बना रहे हैं तो आपको पता होगा उनके कितने मार्क्स हैं। आप अगर स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे तो आप अपने मार्क्स डालकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास की आप अपनी मार्कशीट बनाइए और आराम से अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी मार्कशीट बनी कैसे है, परसेंटेज कैसे निकाले हैं, ग्रेड कैसे निकाला गया है, किस तरीके से क्या निकाला गया है। ठीक है, ओके, जो जो सब्जेक्ट है आपके पास वही डालिए, जरूरी नहीं है मैंने जो डाला है आपको वही डालना है। ओके, चलिए फिर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टोटल में फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, इक्वल, फिर इक्वल के बाद सम, ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्ट। इनके सब्जेक्ट जो है, अरुण के सब्जेक्ट हैं, और हिंदी से लेकर ड्राइंग तक जितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो सब सिलेक्ट करेंगे। किसके साथ सिलेक्ट करेंगे, हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे या फिर लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर अब हम ये ले लेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये आपका टोटल। जब हम एक टोटल निकाल लेते हैं तो हमें सब टोटल को निकालने की फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आसान सा काम क्या करना है, हमें उस सेल पे जाएंगे जो हमने फॉर्मूला निकाला है, और फिर लेफ्ट साइड में क्या है, एक बोल्ड प्लस आएगा, आप उसे स्क्रॉल कर देंगे नीचे। देखिए मार्क्स आ गए ना। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उनके मार्क्स नहीं है, तो उनके 0 0 रहेंगे। क्या रहेंगे, उनके 0 0 रहेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या है, इक्वल, ठीक है, सेलेक्ट टोटल इनटू, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इक्वल टोटल इनटू 100 डिवाइड बाय कितने मार्क्स हैं, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 600 मार्क्स हैं तो 600। ठीक है,
एंटर, मतलब 600 में से मार्क्स हैं इनके, तो कितने आए हैं 72.5%। इसे भी हम इसी टाइप से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, सेम टाइप। अगर इनमें आपको लग रहा है कि पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या आ रही है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक। आगे आती है बारी ग्रेड की। देखिए ग्रेड में क्या किया हमने, इक्वल इफ, ध्यान से, इक्वल इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने में हार्ड है, ठीक। चलिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन 90 कोमा, फिर कोमा ओपन ग्रेड ए प्लस ब्रैकेट क्लोज कोमा क्लोज एंड देन कोमा, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, इक्वल इफ से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे वहां सम लगा रहे थे इक्वल सम, वैसे यहाँ इक्वल इफ है। ब्रैकेट ओपन किया हमने और फिर हमने परसेंटेज को सिलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन 90, यानी कि जिसका भी 90% से ग्रेटर देन होगा उसे क्या मिलेगा, ए प्लस ग्रेड मिलेगा। क्लियर है, जिसे कि हमने कोमास में क्लोज कर दिया। अब हमारा कोमास, हमने कोमा लगा दिया, हमने कौन सा, नीचे कोमा लगाया, छोटा सिंगल कोमा हमने लगाया है। अब इसके बाद हमें फिर यहीं से स्टार्ट करना है सेम, बस यहाँ परसेंटेज सिलेक्ट होगा, यहाँ ग्रेड, यहाँ परसेंटेज चेंज होगा और यहाँ ग्रेड चेंज होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है, इफ, अब हमें इक्वल लगाने की कोई जरूरत नहीं है और हमने स्मॉल लेटर अगर यूज किया है तो हम स्मॉल ही लेटर करेंगे। इफ हमने अगर पहले कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखोगे, ठीक है। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट J3 पे है आपका परसेंटेज, तो आप J3 पे J3 भी डाल के लिख सकते हो। जैसे मैं परसेंटेज सिलेक्ट ना करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं J3, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। J3 तो आपका ये भी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ग्रेटर देन 80% कोमा, कोमास ओपन, ए कोमास क्लोज एंड देन सिंगल कोमा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, 80% के लिए भी हो गया। इसी टाइप से स्टार्ट करते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट, ठीक है, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन 70 कोमा, कोमा ओपन यानी कि डबल कोमा ओपन, बी ग्रेड, चलो बी प्लस दे देते हैं, बी प्लस कोमा क्लोज एंड देन कोमा, ठीक है। आगे यहीं से स्टार्ट करते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन, तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन, हमें जिस टाइप से देना है उसी टाइप से देंगे, ठीक है। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज फैकल्टी हैं, कॉलेज टीचर जो भी हैं, आप स्कूल के हैं, जहाँ के भी हैं, आप अगर मार्कशीट बना रहे हैं तो आप वहीं के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आपको परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यही लगाना है, टोटल के लिए यही लगाना है और ग्रेड के लिए यही लगाना है आपको, जो आप यहाँ से समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप उसमें अलग अलग नंबर्स आपको जो डालना है आप वो डालिए, अपने अकॉर्डिंग डालिए, बाकी जो है मेथड मैं आपको वो समझा रही हूँ, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन 50 कोमा, कोमास ओपन, अब सी ग्रेड, कोमास क्लोज एंड देन कोमा, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन, सॉरी अब लेस देन डाल देते हैं, ठीक है, लेस देन 40, जिनका लेस देन 40 होगा वो क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। फेल को हम इसी टाइप से कर लेते हैं। उसके बाद कोमा, इनके बीच जो 50 और 40 के बीच में जो है, यानी कि 50 के नीचे और 40 के ऊपर,
ये जो है उन्हें क्या होना है, उन्हें भी तो कुछ होना है, तो उन्हें पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट जितने आपने ओपन किया है ना उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करना है एंड में। अभी तक हमने ब्रैकेट ओपन तो करते गए बट हमने क्लोज नहीं किया, अब हमें ब्रैकेट एक साथ क्लोज करना है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। अब एंटर डालिए, आ गया बी ग्रेड। अब इस ग्रेड को एक बार हमने फॉर्मूला डाला, अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करके आप सब में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मार्क्स कम करते हैं ना या ज्यादा करते हैं तो यहाँ भी चेंज होता है सब कुछ। ठीक है, ये आप जैसे आप कहते हैं ना ऑनलाइन हम वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर हम अब आपका फोन हमेशा ऑनलाइन रहता है तो आपका कभी भी डेट चेंज नहीं होता, मतलब डेट करेक्ट रहता है, कभी डेट रॉन्ग नहीं होता। तो उसी तरीके से ये भी है, आप अगर यहाँ मार्क्स में अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ टोटल परसेंटेज ग्रेड में खुद ब खुद ही चेंजेस हो जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है ना सबको? ओके, चलिए फिर हमने क्या बनाया, ये हमने मार्कशीट बनाया, तो हमें यहाँ मार्कशीट डालना भी जरूरी है, तो हम यहाँ डाल देते हैं मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट। ओके, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, एक मिनट, यहाँ हम डालते हैं मार्कशीट। ओके, ये हो गया मार्कशीट। अब थोड़ा इसमें कलरिंग भी डाल ही देते हैं, जब इतना हमने किया है थोड़ा आपका कलरिंग भी तो दिखना चाहिए, थोड़ा फॉर्मेट भी दिखना चाहिए, तो लीजिए आपका फॉर्मेट भी दिखा देते हैं। ठीक है, आपको जैसे भी पसंद आए, जो भी कलरिंग पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। ठीक है, ओके, हमने मार्क्स पे भी अलग डाल दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, थोड़ा चेंजेस दिखे तो बहुत जरूरी है, थोड़ा अलग सा दिखना चाहिए, तो हमने इनमें डाल दिया ग्रीन। चलो इसमें डार्क ग्रीन डाल देते हैं, नो ज्यादा बेटर नहीं है, ये ठीक है। परसेंटेज, अब यहाँ परसेंटेज डाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए कलर डाल दिया, यहाँ ग्रेड के लिए कलर डाल दिया। ओके, ये हो गया आपका ग्रेड। क्लियर है इतना? ये आपका ग्रेड है, नेम है, सीरियल नंबर है, मतलब इन सबको अच्छे से हमने एक इफेक्ट दे दिया। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर देते हैं, सेंटर में करते हैं, इन सब में सारी चीजें मतलब सेंटर से हो जाए। देखिए सेंटर में आ गया, ऑल डिटेल आपका सेंटर में। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे इनको कुछ और भी करना है, थोड़ा बड़ा करना हो तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। क्लियर दिख रहा है ना सबको? ओके, क्लियरिटी से समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा मैं आपको बड़ा करके इसे दिखा दूं जिससे आपको सिंपली दिखे। तो सबको ये चीजें समझ में आई है? अगर आपको कोई भी फॉर्मूला देखना हो तो आप यहाँ देखिए, टोटल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक किया आपने, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ग्रेड का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, टोटल का फॉर्मूला, तो आपको सारे फॉर्मूलाज दिख जाएंगे। ठीक है, जहाँ फॉर्मूला नहीं है वहाँ के आपके नंबर्स दिखेंगे, नंबर्स नेम जो भी है आपके पास वही आपको शो होगा। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नीचे लिख लीजिएगा जिससे आपको हमेशा क्लियरिटी से ध्यान हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपको टोटल का फॉर्मूला, देखिए टोटल का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, परसेंटेज का फॉर्मूला दिख रहा है, ग्रेड का फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप क्लियरली से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये मार्कशीट क्लियरिटी से समझ में आई है? ये हमारा क्या है, मल्टी पर्सन मार्कशीट। ओके एवरीवन, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, आगे की क्लास में हम सीखेंगे बैलेंस शीट। ओके।